जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला आ रहा है। यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बड़ा कठिन सफर होती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव आत्मा को यमलोक के मार्ग पर कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बाधाओं में से एक है रास्ते में पड़ने वाली वैतरणी नदी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कैसी दिखती है ये वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इससे कैसे पार पा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, यमलोक के मार्ग पर स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ा भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में घी की तरह उबलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही यहाँ इस नदी में घड़ियाल, वज्रदंत तथा इसके ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से भरी हुई है और नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है वह 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है, जिससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वह महाभयंकर धूप में इधर उधर भागने लगती है और जब उसे ताप बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है और आत्मग्लानि में व्यथित होती रहती है। फिर से कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी में ही रहना पड़ता है। जैसे ही जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य विद्वजनों की अवमानना करते हैं उसे इस महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी प्रतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास करना होता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं उसे इस महानदी में ही गिरना पड़ता है। साथ ही आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, मद पीने वाले, यज्ञ का विध्वंस करने वाले, राजपत्नी के साथ गमन करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, कथा में विघ्न करने वाले, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाले, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाले, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाले, प्यासी गायों की बावड़ी को तोड़ने वाले, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाले, कपिला का दूध पीने वाले, मांस भोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में ही वास करते हैं।
इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले कृतज्ञ गर्भपात कराने वाले वैतरणी नदी में ही निवास करते हैं। परंतु इन पापी जीवात्मा में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण संक्रांति, अमावस्या तथा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान किया हो, उसे एक निश्चित समय के पश्चात इस नदी से यमदूतों द्वारा निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वह जीवित रहते दान करें और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए गौदान करती हैं, यानी काली अथवा लाल रंग की 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान दे देती हैं, उसे इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर सकता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है।